बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 20वें पारी की इब्तदाई आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने शान करीमी का जिक्र किया है। अल्लाह ही रब्बुल आलमीन है, उसने तमाम जहानों का पैदा किया, ज़मीन व आसमान बनाए, चरिंद परिंद बनाए, बेशुमार मखलूक़ात पैदा की, उनके लिए रिज़्क़ का वसी इंतज़ाम किया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सब वाज़ेह निशानियाँ तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, इसके बावजूद तुम एक रब पर ईमान क्यों नहीं लाते? जिनको तुम पुकारते हो वो तो एक मक्खी का पर तक नहीं पैदा कर सकते। वो सब मिल भी जाएं तो इस कायनात में कोई रत्ता बदल नहीं ला सकते। वो किसी चीज़ पर कादिर नहीं है। और जिनको तुम पुकारते हो वो तो खुद इस काबिल नहीं है कि वो किसी की पुकार का जवाब दे सकें। वो मुर्दा हैं, वो किसी का जवाब नहीं दे सकते। और जब रोज़े क़यामत वो तुम्हारी किसी मदद को नहीं आएंगे, बल्कि वो इस बात से मुनकिर हो जाएंगे कि वो तुम्हें जानते भी हैं, क्योंकि वो दर हकीकत उनका मामला नहीं है। उनको हकीकत में इस बात का पता नहीं है। ये मुशरिकीन ही हैं जो पत्थर की चीज़ों को, लकड़ी की चीज़ों को और मुर्दों को पुकारते हैं और उनको अपना निजात दहिंदा समझते हैं। इससे साबित हुआ कि शिर्क अल्लाह ताला को कबीरा गुनाहों में सबसे नापसंदीदा गुनाह है और इसकी कोई माफ़ी नहीं होगी। अगली सूरह मुबारक सूरह कसस में तमाम अनबिया किराम का जिक्र किया गया है कि उनके वाक़यात। सबसे पहले हज़रत मूसा का बताया गया कि हज़रत मूसा एक ऐसे दौर में पैदा हुए कि जब फ़िरौन का बादशाहत थी। फ़िरौन ने हर तरफ जुल्म सितम का बाजार सर गरम किया हुआ था और वहाँ पे उसके इलाके में इस डर से कि कोई बच्चा पैदा होकर बड़ा होकर उसकी जगह न ले ले, वो तमाम जो बच्चे नर पैदा होते थे, जो लड़के पैदा होते थे, उनको वो कत्ल करवा देता था। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जब मूसा घर में पैदा हुआ तो उनकी माँ ने इस खौफ से कि कहीं फ़िरौन इसको कत्ल न करवा दे, अपने फूल जैसे बच्चे को एक टोकरी में रखा और दरिया में बहा दिया। हज़रत मूसा की जो बहन थी बड़ी, वो टोकरी के पीछे पीछे चलती गई तो वो नहर जो थी वो फ़िरौन के महल में दाखिल हो गई। उसने अपनी वालदा आका के बता दिया तो उन्होंने कहा कि रब ही पालने वाला है, वही जान देने वाला है, वही बचाने वाला है, वो बेहतर ही सबब करेगा कोई। अल्लाह की करनी ऐसी हुई, वो बूढ़ा मूसा की बीवी जो फ़िरौन की जो बीवी थी आसिया, उन्होंने देख लिया और उन्होंने फ़िरौन से मिन्नत करके उनको रख लिया कि क्या पता ये बच्चा हमारा सहारा बन जाए, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। वही उस महल में वो पैदा हुए। अल्लाह ताला ने उनकी सगी माँ के ज़रिए उनको दूध पिलाने का बंदोबस्त किया, वो बड़े हो गए। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक दफ़ा को फ़िरौन का पैरोकार और एक दफ़ा को बनी इसराइल का जो फ़र्द था, उनके आपस में झगड़ा हो रहा था। हज़रत मूसा छुड़ाने के लिए गए, इस दौरान उनसे हाथ उठ गया और उन्होंने एक ऐसा मौका दे मारा दूसरे बंदे को जो फ़िरौन का मानने वाला था कि उसका कत्ल हो गया। तब आप उस इलाका को छोड़कर चले गए, वहाँ से फ़रार हो गए जान बचा कर। एक इलाके में पहुँचे, वहाँ पे कुएं पे उनको देखा कि लोग खड़े हैं और दूर दो बच्चियाँ खड़ी हैं पानी के लिए इंतज़ार में, लेकिन वो शर्म हया की वजह से आगे नहीं जा रही। आप अलैहिस्सलाम आगे हुआ, उन्होंने कहा कि अगर तुम बुरा ना हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। उन्होंने कहा जी कर दीजिए। आपने उनको पानी भर के दिया, वो घर गई और थोड़ी देर बाद बड़े अदब एहतराम और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हया के साथ अंदाज़ा करें कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान के बारे में फरमा रहे हैं कि हया के साथ वो चलते हैं तो उनका हया का क्या लेवल होगा। वो चलती हुई आई, उन्होंने बताया कि हमारे बाबा जान आपसे मिलना चाहता है। रिवायात में आता है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे और वो बेटियाँ उनकी थी। तब उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास रख लिया और कहा कि तुम इतने साल मुशक्क़त करोगे, मेरा ख्याल रखोगे, मेरा साथ दोगे, तो मैं अपनी एक बेटी से तुम्हारा निकाह कर दूंगा। कुछ साल के बाद उनका निकाह कर दिया गया, वापस अपने इलाके में आए। फ़िरौन के ख़िलाफ़ दोबारा आपने जंग शुरू की और फ़िरौन को आपने गाइड किया, लेकिन वो बात मानने पर तैयार नहीं हुआ और आखिरकार फ़िरौन का किला करमा अल्लाह ताला ने कर दिया कि जैसे वो दरिया में गया, दरिया मिल गया। असा का भी जिक्र है, अल्लाह ताला से मुलाकात का भी जिक्र है। कोहे तूर पे भी जाके जहाँ अल्लाह ताला उनसे मुखातिब हुए और उनको अपना बताया कि मैं तुम्हारा रब तुमसे मुखातब हूँ। और इस तरह उनको पहाड़ों पे जाके जो उनको जो तख्तियाँ दी गई जिन पर अल्लाह का कलाम लिखा हुआ था, वो अपनी कौम की तरफ आए और उनके लिए दुआ की, लेकिन वो आखिरकार गर्क होकर रह गए। इसी तरह हज़रत इब्राहीम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का जिक्र है कि कैसे उन्होंने बीमारी को झेला, अल्लाह ताला उनको नेमतें दी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के कैसे मछली के पेट में गए, अल्लाह ताला ने उनको दोबारा ज़मीन पर ला दिया। और बेशुमार दूसरी अक़वाम का जिक्र है जिन्होंने रब की नाफरमानी की तो अल्लाह ने उनको नीस्त नाबूद कर दिया। आखिरी सूरह मुबारक की जो आयत है सूरह अनकबूत है। अनकबूत का मतलब मकड़ी का जाला। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो दुनियावी सहारों को तुम तलाश करते हो मुझे छोड़कर, वो बेहद कमज़ोर हैं। वो एक मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर है कि जिसको हवा के एक छोटा सा झोंका भी तोड़ फोड़ कर रख देता है। तो तुम ऐसे सहारा पे क्यों तकिया करते हो? तुम्हारे पास अपने रब की ज़ात है जो तमाम जानों का परवरदिगार है। तुम्हारे पास उसने बेशुमार अनबिया भी भेजे जो तुम्हें दीन हक़ की तालीम देते हैं। फरिश्तों को भी अल्लाह ताला वही देकर ऊपर उतारते रहे और बेशुमार निशानी अल्लाह ताला अब ज़मीन पे आपके सामने है कि कैसे दिन रात में तब्दील होता है, रात दिन में तब्दील होती है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई चाँद और सूरज एक दूसरे को नहीं पकड़ पाता।
सूरज अपने मुकर्रर मकदार में गर्दिश करता है और चांद अपने मकदार में, ना रात दिन से पहले आती है ना दिन रात में। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने एक निज़ाम इनका तय कर रखा है और कोई भी चीज़ अपने निज़ाम से हटकर नहीं रह सकती कायम। ज़मीन पर कोई एक पत्ता भी गिरता है खुश्क दरख्त का तो भी अल्लाह ताला के इल्म में होता है। ये तमाम निशानियाँ हमें वाज़ेह तौर पर ये बताती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक, वही हमारा परवरदिगार है। उसी की इबादत हमें करनी चाहिए, उसी से मदद मांगनी चाहिए, उसके साथ किसी को उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में शरीक नहीं करना चाहिए। यकीनन ये गुनाह कबीरा है जिसकी कोई माफ़ी नहीं होगी। अल्लाह ताला हमें शिर्क जैसे कबीरा गुनाह से महफूज रखे और अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।